कनाडा में एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। 1 से 2 दिन नहीं गुजरे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे वार्न कर दिया। तो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी है और उसका उन्होंने कहा जी कि मैंने नेक्स्ट ये तकरीबन 2000 ठीक है 2027 तक 28 तक उन्होंने बोला तीसरी बड़ी बन जाएंगे, तीसरी बड़ी मंडी बन जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी। और इंडिया की आपको पता भी है, एक इंटरनेशनल आवाज भी है। ठीक है, वो असल में ये इशू होता है, जो मुल्क एक दूसरे को टारगेट करते हैं वो होती है जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो माशी तो अल्लाह से मजबूत होते हैं। इंडिया अगर आप बात करें गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है। अगर बात की जाए कनाडा भी जो है वो मुसलमानों की गवर्नमेंट थोड़ा ही है जो वो आपस में लड़ रहे हैं इस वजह। इंडिया को बोलो तो इंडिया पता है क्या कहता है? हाँ। उनको कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से ये आइटम बम वगैरह से कोई बिल्कुल 1% डर नहीं है। क्यों? यार उनको पता है कि इनके हुक्मरानी इनको चीनी आटे के पीछे लाइनों में लगाए रखते हैं। इन्होंने हमारे साथ जंग क्या करनी है। हिंदू कंट्रीज कितने हैं पूरी दुनिया में? हिंदू में 2 है मेरे ख्याल में, श्रीलंका लगा लें। ठीक है, वो भी ये बड़ा इंडिया ही है, भारत ही है। क्या वजह है कि वो एक कंट्री पूरी दुनिया में, मैं आपकी तरफ आता हूँ बस, मुझे पूरी दुनिया में जो है वो अपनी मर्जी भी जहाँ पे उन्हें अपनी बात मनवानी हो, राइट के ऊपर हो, वो अपनी बात मनवाते हैं। हम 57 कंट्रीज हैं, फलस्तीन का अभी तक मसला नहीं हल है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना उधर सरमाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कनाडा में की हुई है, कोई दूसरे मुल्कों में की है, दुबई में की हुई है। और दुबई वाले क्यों उनको ये बना के दे रहे हैं, मंदिर बना के दे, इसी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट है। कनाडा में एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। 1 से 2 दिन नहीं गुजरे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे वार्न कर दिया, स्टेटमेंट दे दी। और मैं कहता हूँ अटैक किया बकायदा तौर पे कनाडा के ऊपर कि भाई इस तरीके से आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, या इस तरीके से हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी वहां पे नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फिर मैं आगे आता हूँ फलस्तीन और इसराइल के ऊपर, जो कुछ आगे मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, कनाडा हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या कोई गुल्फ कंट्री हो, कोई भी कंट्री, जिधर भी हम तो ऐसे लोग हैं कि जिधर अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बेसिकली आम बंदे मेरे आवाज उठाने से या आपके उठाने से नहीं होता। हाँ। ये जब स्टेट आवाज उठाती है तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है। अगर उधर उन्होंने कोई कैनेडियन ने या उनके साथ कोई मजहबी कोई किया, उनकी दिलजारी की है, वो हम उसको कंडम ही करते हैं। अगर और इंडिया के अगर किया, उसका अगर किया इंडिया ने रिस्पांस दिया तो मैं कहूँगा वो उनका बनता भी है। और इंडिया की आपको पता भी है, एक इंटरनेशनल आवाज भी है। ठीक है। वो असल में ये इशू होता है, जो मुल्क एक दूसरे को टारगेट करते हैं वो होती है जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो माशी तो अल्लाह से मजबूत होती है। ठीक है, जिनकी इकोनॉमी बेहतर होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, या उन्हें पता है कि भाई मैंने कोई बात करनी है, उस बात का असर भी होना है। अच्छा, बाकी मुझे बताएं दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ओवरऑल? 57। ठीक है, और हिंदू कंट्रीज कितने हैं पूरी दुनिया में? हिंदू में 2 है मेरे ख्याल में, श्रीलंका लगा लें। ठीक है, वो भी ये बड़ा इंडिया ही है, भारत ही है। क्या वजह है कि वो एक कंट्री पूरी दुनिया में, मैं आपकी तरफ आता हूँ बस, मुझे पूरी दुनिया में जो है वो अपनी मर्जी भी जहाँ पे उन्हें अपनी बात मनवानी हो, राइट के ऊपर हो, वो अपनी बात मनवाते हैं। हम 57 कंट्रीज हैं, फलस्तीन का अभी तक मसला नहीं हल। पूरी दुनिया में मुसलमानों के कितने कंट्रीज हैं? ऑलमोस्ट आप 57 ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है। हिंदुओं के कितने कंट्रीज हैं? हिंदू के तो हिंदू में देखा यहूदी है, वो अलग है। हिंदुओं के मेन तो जो है ये इंडिया ही है। ठीक है, वो भी सेकुलर है, मतलब मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है, लेकिन वो कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी या कोई भी कानून के खिलाफ कोई आप काम करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात की और वार्न कर दिया, कनाडा को फाइनल वार्निंग दे दिया। क्या समझते हैं, उनमें इतनी पावर आ गई या उनमें इतनी मतलब उनकी इकॉनमी बेहतर है, या क्या रीजन है? वो कनाडा हो या बांग्लादेश हो, कहीं पे भी जुल्म होता है वो उसके अगेंस्ट बात कर। 47 से 2024 आ गया, मेहनत कर रहे हैं, हमें इकॉनमी में या ओवरऑल कोई सच इतनी बड़ी कामयाबी नहीं देखने को मिली। 47 में ही उन्होंने भी स्टार्ट किया इंडिया ने, लेकिन आज देखें वो कहाँ पे हैं, वो अपना आपने देखा ना पिछले साल जो उन्होंने गोल्डन जुबली यानी कि 75% दूसरा ईयर इनको पाकिस्तान को भी हुआ है, सही है। हाँ। हमें क्या उन्होंने दिया है? हमें एक 75 वाला नोट दिया है, वो भी किसी दुकानदार को दो ना तो वो कहता है ये क्या है। ठीक है, उस पर 6-7 तस्वीरें लगा दी हैं। उन्होंने अपनी आवाम को ऐसी गाड़ी दी है कि वो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में अगर हो तो 60-65 लाख की है। उन्होंने मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए में अपनी आवाम के लिए। इंडिया वालों ने इतनी फैसिलिटीज दी हैं। सर जी, वो लोग जो है ना, देखिए सबसे मेन
पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशियन मुल्क जितने भी है ना, तकरीबन एक ही उनका यानी हमारा जो कितना है ना टोटल एक ही है। लेकिन वो लोग क्यों कामयाब है? सबसे पहले तो उधर करप्शन का जो है ना वो सिस्टम कम है। तो वो किसने कम किया? वो पब्लिक ने नहीं, वो गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है, ऐसा कानून बनाया और उस कानून को इम्प्लीमेंट किया। नहीं तो कानून पाकिस्तान में नहीं है। क्या कानून है? मुझे नहीं, कानून मैं कहता हूँ कानून हर एक पाकिस्तान में है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मेरे भाई, जब कानून को हम लोग, कानून सिर्फ पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए। आपने देखे ये पिछले दिनों जो वो लड़की ने 5-6 बंदे मार दिए हैं, कोई कराची में, ठीक है जी, कराची में, वो गुलामंद वालों की जो, ठीक है जी, उसके लिए अगर यही काम किसी गरीब से हुआ होता, उसकी नस्लें जो है ना बर्बाद कर देनी थी, इन्होंने बर्बाद कर देनी थी इनको। यानी कि पाकिस्तान में आलम सब कुछ है। हम ये कहते हैं, ये हम हमेशा से कह रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ है। थोड़ा सा इधर आजे, रोड मतलब ये रास्ता ना ब्लॉक हो। लास्ट में मैं बस यही पूछूंगा, हम ये हमेशा जिससे भी बात कर लें, इधर जितने भी भाई खड़े हैं इनसे पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, वो कहेगा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में हर चीज है। बेशक हर चीज है, लेकिन क्या वजह है हर चीज होने के बावजूद हमसे कोई भी कंट्री हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ चलें, ये भाई से पहले बात कर रहे थे, हमने फलस्तीन की जंग क्यों नहीं रुकवा दी? फलस्तीन इसराइल की, ठीक है, हमारे पास भी सब कुछ है, तो हमने अभी तक जंग क्यों नहीं रुकवा दी? उन्होंने एक मंदिर, अगर उनका इशू हुआ है तो उन्होंने वार्निंग दे दी है। वार्निंग क्या समझ लें, सीधा सीधा उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, जिसके एक दिन 2 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्होंने जो उनसे वो स्टेटमेंट दी है और वार्न भी किया, समझ लें अटैक भी किया है कि भाई अगर हमारी कम्युनिटी या हमारे लोगों के साथ किसी भी कंट्री में ऐसा हो, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हम मुसलमानों को भी ये उनको पैगाम पहुंचाना चाहिए, बल्कि हमें भी मुतहदा हो जाना चाहिए। मुसलमान कितने कंट्री हैं? अच्छा, बिल्कुल 57 कंट्री 57 कंट्री है, बल्कि जो अल्लाह पाक ने जो ज्यादा से ज्यादा मादनियात ये जो हमारे हाथ में रखी है, अच्छा, रिसोर्सेज हमारे पास है, हमारे पास सोने से लेके तेल तक, अगर ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है, अगर हम इसको यूज करें, हम उनको ना दें, ठीक है, तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। हमारे 75% बल्कि 80% मैंने ये मुसलमानों की वजह से रिसोर्स। अच्छा, 85% दुनिया मुसलमानों की वजह से। हाँ जी, मुसलमानों की वजह से। नहीं, इधर एक थोड़ा सा उनके सोर्सेज है इतने, रिसोर्सेज हैं इतने। एक थोड़ी सी चीज मैं आपसे ये भी साथ पूछना चाहूंगा, आपने बोला अगर हम तेल ना दें, यानी कि अपना यूरोप को तेल ना दें, ये सऊदी अरेबिया या जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो नहीं चल पाएंगे। ऐसे वो कहेंगे कि हम अगर इन्हें टेक्नोलॉजी ना दें, हम अगर इन्हें आईफोन ना दें, अगर हम इन्हें मोबाइल ना दें, अगर हम इन्हें जो सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इनके ऊपर कोई ना इनके साथ काम करें, तो ये भी नहीं चल पाएंगे। ये तो दोनों है ना, गिव एंड टेक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हम दे रहे हैं वो नहीं दे। बेसिक बात ये थी कि क्या इंडिया के पास इतनी पावर आ गई है, या क्या रीजन है कि हिंदुओं के कितने कंट्रीज हैं टोटल पूरी दुनिया में? आपके ख्याल से हिंदुओं के, या इवन इंडिया भी ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं का कंट्री, वो ये कहते हैं हम सेकुलर कंट्री है, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदू कंट्री मान लें एक मिनट के लिए, बाकी इसके अलावा कितने कंट्रीज हैं? नहीं, हिंदुओं के पास इतनी पावर तो नहीं है, लेकिन पावर ना होने अलबत्ता वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। हम मुसलमान खिल रहे हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई क्या है। नहीं, गैर मुस्लिम इधर तो ये भी नहीं ना कंसेप्ट समझ आ रहा। आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। इंडिया अगर आप बात करें गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है। अगर बात की जाए कनाडा भी जो है वो मुसलमानों की गवर्नमेंट थोड़ा ही है जो वो आपस में लड़ रहे हैं इस वजह। उसमें ना कि वो भी तो दोनों नॉन मुस्लिम है ना, तो वो आपस में कैसे, वो क्यों नहीं इकट्ठे हुए? उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना उधर सरमाया जाता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कनाडा में की हुई है, कोई दूसरे मुल्कों में की है, दुबई में की हुई है। और दुबई वाले क्यों उनको ये बना के दे रहे हैं, मंदिर बना के दे, इसी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट है।